अग्निपथ। जी 4 साल की कर दीजिए भी। 4 साल की मैं क्या कर ले जी? 4 साल फिर ब्याह भी नहीं होने का इतने में अपने घरों बैठ जाओगे जी, फिर दोबारा क्या करे जी बताओ। तो दिक्कत जिंदगी की है, ब्याह की है? जी दोनों ही काम है जी, ब्याह भी होना जरूरी जी, बालक ने तो यहाँ आ रहे घूमने, गांव में वोट मांगने। हम तो जब मरने, जब किसी के दुख सुख में आ जाए, वहां से नोनी साहब इस सीट के पीछे पड़ रहे खतरली के कई हाथ से सारे। वीरेंद्र सिंह है, वो आ रहा, सोमिंदर तोमर, विजय दामा तक आ लिए वहां से, नंद किशोर आ रहा। इस सीट के चक्कर मारे सब। हम तो जब मरने, जब हमारे किसी दुख सुख में आवे, जब वोट मिल जाती, पहले जान रहे नहीं, हम कैसे जान रहे ना, वहां के हो गए वे जानते हो गए। यहाँ अनुकाम सारे गाँव में प्रोग्राम कर रहे, क्यों करवा ले? हम कौन हो गए तब, हम कैसे जान रहे थे? चैलेंज कर दे, अगर हम लोग नहीं गए विधायक जो आकर हमारे मोहल्ले में घुस जा, तो हमारा चैलेंज है, हम गाँव में रहना छोड़ दें। नंद किशोर गुज्जर होगा, वहां होगा वो लोनी में। यहाँ तो नंदू है हमारे लिए, वो अल्लाह ठिठने लगेगा उसका, करपट शुद्धि को सुझा देगा उसकी। चैलेंज है नंदू को, नंद किशोर तो होगा वहाँ, यहाँ तो नंदू है वो। आ तो जाओ मोहल्ले में, गाँव में वो खतौली से बयानबाजी कर देकर भाग जाओ आप। अब गाँव मैदान में आ तो जाओ, हिल लो। अगर करपटा सुझ ये बताओगे हम इसे, और ऐसा नहीं भूल गया सारे मदन बचिएगा सारे, जिसके ऊपर जेल तक काट ली। अरे आओ सही खुले मैदान में वो 5 मिनट के लिए हो, बोलती बंद कर देगा उसकी। नंदू लो आओ सही मदन के सामने, नंदू का नंदू ही रहेगा जो है ना, तो साजन चले ससुराल में नंदू सबका बंधु वही रहेगा, नीचा नाड़ा कर देगा उसका। आ तो जाओ इंडिया को। नमस्कार दोस्तों, एसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल, आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। इस वक्त मैं खतौली विधानसभा के क्षेत्र के गांव आदमपुर मोचड़ी में गुज्जर बाहुल्य गांव है। अब मतदान में सिर्फ 2-3 दिनों का समय शेष रह गया है, और जब से मदन भैया को प्रत्याशी बनाया गया है इस विधानसभा सीट से, तब से दोनों पक्षों ने, वो चाहे आरएलडी गठबंधन हो, आरएलडी समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो या भारतीय जनता पार्टी, दोनों पक्षों के गुर्जर नेताओं ने अपनी पूरी ताकत गुर्जर मतदाताओं के लिए यहाँ झोंक दी है। आरएलडी के तो मदन भैया खुद चुनाव मैदान में है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से चुनाव को प्रभावित करने के लिए, गुर्जर मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए सोमेंद्र तोमर को चुनाव मैदान में उतारा, चौधरी वीरेंद्र सिंह चुनाव मैदान में उतरे हैं, और साथ में लोनी से जो विधायक है नंद किशोर गुर्जर, वो भी यहाँ आकर मदन भैया के खिलाफ चुनाव प्रचार कर रहे हैं, गुर्जर मतदाताओं को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन गुर्जर समाज के लोगों के मन में क्या है, गुर्जर समाज के लोग इस बार किस तरफ वोट करने जा रहे हैं, उसी पर हम यहाँ चर्चा करेंगे। चाचा, क्या नाम है आपका? बताओ। अजीत सिंह। तो अजीत सिंह जी, इस बार किन मुद्दों के आधार पर समाज वोट करने जा रहा है और क्यों? हम तो गुज्जर समाज मतलब मदन भैया को देना चाहते, और मदन भैया को। सिर्फ जाति के आधार पे, या और भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से आप गठबंधन को वोट दे रहे हैं? वो हम तो ज्यादातर जाति के साथ। जाति के हाँ साथ। हाँ जी। आपका नाम क्या है चाचा? नाम तो बता दो। मेरा तो विक्रम है जी, नाम तो। विक्रम। हाँ जी। तो क्या करने चाह रहे हो चाचा इस चुनाव? कुछ नहीं जी, और कुछ नहीं जी, हमें तो जी वोट तो मदन भैया को देंगे ही देंगे जी। हाँ जी, जब हमारा समाज ही दे रहा है तो जो है जी, समाज के साथ हैं तो जी। हाँ जी, बीजेपी के खिलाफ नहीं है, कैंडिडेट बढ़िया नहीं है जी, इसलिए जो है जी। और हम बीजेपी से 30 साल से जुड़े हुए हैं जी, बीजेपी से जी। बाकी इस बार नहीं करेंगे बीजेपी को वोट। कैंडिडेट सही नहीं है, इस वजह से आप बीजेपी के खिलाफ? कैंडिडेट सही नहीं है बस। आपका क्या नाम है चाचा? तो आप किन मुद्दों के आधार पर इस बार वोट कर रहे हैं और क्यों? बस जी मदन भैया की ओर थे, बस मुद्दा तो यह है कि कैंडिडेट सही नहीं है, बस इस वजह से इससे खिलाफ है जी। बीजेपी से ना, जब खिलाफ थे ना है, कैंडिडेट से खिलाफ है। अगर कैंडिडेट कोई दूसरा होता तो क्या आप मदन भैया का साथ छोड़ देते? शायद छूट सका था, लेकिन अब तो नहीं छूट रहा जब ये उतर रहा मैदान में। इतनी नाराजगी क्यों है कैंडिडेट से? बस उन्हें कोई काम ऐसा करने के यहाँ करवाया, आता ही नहीं इधर, आया ही नहीं जब से चुनाव में। दो चुनाव लड़ लिया, यहाँ इधर आया ही नहीं, कोई काम ही नहीं करवाया, तो बताओ हम किस मुद्दे पे से वोट देते हैं? क्या नाम है दोस्त आपका? अंकित कुमार गुज्जर। अंकित कुमार गुर्जर। हाँ जी। किन मुद्दों का वोट कर रहे हो? मुद्दे बताओ, कहाँ से गिनवाओ पहले भाजपा के, ये बताओ आप। जो भी आपकी नजर में सब। 2012 से आ जाओ आप। 2012 में कांग्रेस की सरकार थी यूपीए में, और विपक्ष में थी भाजपा। तो उस टाइम सिलेंडर की कीमत कोई 350 350 के आसपास थी। उस टाइम जब 10-20 रुपए सिलेंडर पे शुरू की पहली बार बढ़े, तो स्मृति ईरानी जो थी इनकी मंत्री है फिलहाल में,
जिसपे डिग्री भी नहीं है सही तरीके से, यो मानना चाह कि उनका फर्जी डिग्री है, उन्होंने अपनी डिग्री अपना बनवा रखी है, चाहे उसमें कोई से भी मोदी सोदी कोई भी हो, चाहे उसमें कोई सा भी हो, सभी ने अपनी डिग्री फर्जी बनवा रखी है। अधिकांश तो मुद्दा ही है पहली बात तो, क्योंकि सरकार इनकी कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकता, विपक्ष इन्होंने खत्म बना दिया। तो महंगाई का मामला यो आया आ गया जी, जब 20 रुपए बढ़े थे सिलेंडर पे, तो ये सिलेंडर रखने में वहां चले गए थे गैस, मतलब गैस सिलेंडर खल्लू को ले गए, बैंक में पहुंच गए थे। इसमें तिरानी के 20 रुपए हाहाकार उतर गया, गरीब आदमी कहाँ जाके मरेगा। आज वही सिलेंडर 1050 रुपए के आसपास है, जो घरेलू कमर्शियल सिलेंडर तो छोड़ दो आप, जो घरेलू सिलेंडर की रेट बता रहा हूँ मैं आपसे, कमर्शियल तो महंगा है। उसके बाद ये कहने लगे मोदी जी की 15-15 लाख रुपए सबके खाते में आओगे, किसी के खाते में आए 15 लाख रुपए, 1500 आए हो तो बताओ। किसान सम्मान निधि नहीं जोड़ रहा मैं इस चीज से, मैं जोड़ रहा हूँ जो बाहर इन्होंने तो कालाधन बताया था हमारे देश से। अरे सुन तो लो, कर्जा माफ थारे सामने तो आया था, तुम बताते कर्जा माफ को, मेरे तो सबर होया ना आज तक। तो उसमें बात हुई इन्होंने की 15-15 लाख सबके खाते में आओगे। भाई पब्लिक पागल होगी, एक सरकार से पब्लिक उब चुकी थी, तो पब्लिक ने सोची कि हाँ 15-15 लाख खाते में, सबने कहा हाँ भाई हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए, हमने भी कहा हमें भी चाहिए। उसके बाद मंदा पेट्रोल गैस और डीजल चाहिए, हाँ जी चाहिए, सबने हाथ उठा दिया, सब कुछ चाहिए था। उस टाइम 52 रुपए लीटर पेट्रोल था, आज अगर 2-4 साल में 152 रुपए हो जाए तो कोई अफसोस की बात नहीं रहने की। तो सबने हाथ उठा दिया, भाई हमने बिठाई उस बात को कि भाई हाँ चलो मंदा चाहिए, सब कुछ चाहिए, हो सके इस सरकार में कमी रही हो, जो कांग्रेस सरकार देश खा रही हो हमारा, हमें भी लगा ऐसा। जबकि इस देश की पहले आजादी में रहे, उनके परिवार की कहने हिस्सेदारी रही, जब शायद मोदी जी की हिस्सेदारी ना रही हो देश की आजादी में। उसके बाद जी अब देख लो परसेंट में क्या रेट है डीजल के, पेट्रोल के, या किसी भी लिक्विड के, या किसी भी चीज के, आप महंगाई देख सो कितनी बढ़ रही। अच्छे दिन आए, ये तो अच्छे दिन क्या, ये तो बुरे दिन, अच्छे दिन तो है पर हमारे नहीं है, उनके अच्छे दिन है ये। उसके बाद अब आए चुनाव के, इससे पहले इन्होंने विक्रम सैनी को पर्चा दिया, एक लहर थी उस टाइम विक्रम सैनी के सामने कोई भी कितना धुरंधर नेता होता हारता, 100 के 100% हारता, क्योंकि उस टाइम लहर जो होती मोदी की गुजर के योगी जी पाई थी। कोई बात नहीं, विक्रम जी आए हमारे मोहल्ले में तो कभी वोट मांगना आए नहीं, आए जैसे आए थे ऐसे कैसे गए, अपने परिवार में अपनी बिरादरी में वोट मांग के चले गए अपने घर, विधायक बन के। हम मानते हैं कि हमने चलो उन्हें वोट नहीं करा, पर है तो उनकी, हम भी विधानसभा के सदस्य हैं, कभी उन्हें हमारे दुख सुख बूझने चाहिए, हमारे दुख सुख मांगना चाहिए, हमारे हमसे उनको कोई व्यक्ति का संपर्क नहीं है आज तक, ना वे बता सकते कि कहाँ के रहने वाले हैं। उसके बाद विक्रम जी दोबारा आते हैं, दोबारा भी भैया ऐसा है कि जिसकी किस्मत में होना उसे मिल जा, धूल में लट लग गया, विधायक बन गए। अब आए तिवारी तीसरी बार। इससे पहले संजीव बलियान जी के सामने हमने वीरेंद्र सिंह को हराया, हमने ही हराया, जब हमने वोट, हमारे समाज ने, हमारे व्यक्तिगत आदमी ने वोट नहीं किया तो हमने हरा दिया। फिर चंदन जी आ गए विक्रम जी के सामने, राजपाल सैनी जी, चंदन जी और विक्रम जी जीत गए, कोई बात नहीं। उसके बाद होता है मामला इनका इसका, जो अब सिट चल रही हो। भैया जी ये मामला इस प्रकार है, विक्रम सैनी जी को तो टिकट देकर भाजपा भी ने कहीं ना कहीं पछता रही है आपस में, अपने मन ही मन में, क्योंकि उन्हें इतना अच्छा विधायक मिला है जिसके लिए उनके ये एक सीट के लिए अगर घर का मालिक, इस पश्चिम उत्तर प्रदेश का क्या पूरे उत्तर प्रदेश का मालिक, और पश्चिम उत्तर प्रदेश की समस्त सीट के जो भी विधानसभा के उनके सदस्य जो भी है XYZ, एक कार्यकर्ता से लेकर उन्होंने सारे खुदली सीट के पीछे लगा दिए। अब आप खुद सोच सको, जो मेरे दर्शक देख रहे भाई मुझे, ये खुद बताओ इतने अच्छा विधायक मिल जाएगा उन्हें, जो मंत्री जी को और संतरी को, उनके सारे MP MLA सब लग गए इस सीट के पीछे, चाहे गंगो विधायक हो, चाहे सहारनपुर नुकुड़ के हो, चाहे बिजनौर के हो, कहीं के भी हो, सब आ रहे हैं, स्वयं योगी जी आगे एक विधायक के लिए हो, तो इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सके भाई। अब रही गन्ने भुगतान की बात है, जो गन्ने भुगतान अब चल गया सबके खाते में, जिन पर चेरी हमारे मिलना खतुल नहीं मिलना, 13 जनवरी तक, वो 13 नवंबर तक का पेमेंट आ गया, पर भाई पुराने रेट आया, बिजलियों पे मीटर लग गई। अब पुराने रेट की सुन लो जी, 382 कुछ है हरियाणा में, क्यों हम की रिकवरी अलग थोड़ी है चीनी की, चीनी तो हम भी उत्पादन कर रहे हैं कहीं ना कहीं, और हमारी रिकवरी शायद उनसे ज्यादा होगी, कम नहीं होगी। बिजली वे भी चला रहे, हमसे ज्यादा चला रहे, क्योंकि वहां धान की खेती सबसे ज्यादा होती है, हमारे यहाँ गन्ने की है, गन्ने में पानी महीने में एक दे दो, 20 दिन में दे दो, धान में तो पानी 8 दिन चाह, वहां भी सिंचाई मुफ्त है, घर की वहां ना के बराबर बिल है। यहाँ सिंचाई की जो कॉमन रेट है 1700 रुपए पर महीना है, और मीटर लग गए, अब के एक अलग डिपेंड होगा कि मीटर के लगने के बाद रेट कितना होगा। घर के सबके मीटर लग रहे हैं, 5000 तो साथ ही कनेक्शन काट दे। अब क्या करने जा रहे हो अंकित इस चुनाव में? भैया जी इसकी चुनाव की सुना मेरी बात, इस बार तो जो गुज्जर या जो किसान का सच्चा हितैषी है वो जो है मतदान भैया को वोट करे, और हमारा सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है मेरे भाइयों, सभी ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। हमारे साथ मुस्लिम भाई भी है, हरिजन भाई भी है, पाल भी है, कश्यप भी है, और खुद हमारे जो हमारे भाई है जाट भी हमारे साथ है, और वो गुज्जर नहीं है भाई जिनने अब क्या वोट नहीं करा मतदान भैया को, ये मानियो तुम, वो गुज्जर नहीं है, बस हम तो सब कुछ भी मान लो चाहे आप, हम तो वोट भैया ठोक के मतदान भैया को करेंगे, चाहे आओ कोई भी, सम्मान सबका है, सब हमारे भाई है, कोई ऐसा बात नहीं।
अब एक सीट के लिए उन्होंने सारे हमारे जो हमारी बिरादरी के हैं, हमारे घर के हैं, परिवार के, चाहे सभी हमारे पीछे लगा दिया। अरे एक सीट के पीछे क्या हो रहा भाई? तुम्हारी कौन सी सरकार गिर जाएगी यार? एक सीट तो छोड़ दो कम से कम। आपका नाम क्या है? रवि कुमार जी। जो अंकित कह रहे हैं वही करने जा रहे हो या कुछ उलट मन है? नहीं जी, जो ये कह रहे जी वो तो बिल्कुल सच्चाई है। उनसे अलग भी हमारे अंदर भी ऐसी भड़ास है जी, बहुत चीज है जी, जिन्हें बता भी नहीं सकते, इतनी चीज है। बाकी मदन भैया की गैल में जी पूरा समाज और बाकी जितने भी हम अब तक दो चार गांव में गए हमारे मिलने वाले पूरे जोर शोर से लग रहे जी। बाकी ये तो सीट खतरे में पड़ेगी जी बीजेपी की, इसे कोई नहीं रोक सकता जी टोटल। कौन सी गुप्त भड़ास है जो निकाल नहीं पा रहे? अजीबन निकाल नहीं पा रहे, मदन भैया को होने दो जी, उसके बाद निकालेंगे जी जब बतावेगी जी। तो सच्चाई तो यो है जी। बाकी जी अरे विक्रम सैनी तो मारा है जी, भांग मारा है और घरों लौटा, उसे कुछ नहीं पता आता पता दुनिया में। ये तो बीजेपी की लहर से हो जाए हर बार घरों लौटा। अब क्या उन्होंने वो उस दिन योगी जी आए, उनकी जो वे धर्मपत्नी जी वे भाषण दे रही, उन्हें नहीं पता क्या कह रहे थे वहाँ, बताओ वे चला लेंगे सीट? वे विधायक की चला लेगी जिन्होंने, बताओ जिन्हें अपने नाम का नहीं पता जी। एक बात और बताओ, देखो जी टाइम तो खराब किसी का नहीं है, ये सब मतलब जनता के हाथ में, जनता अगर संभल के चलेगी तो हार जाएगी, जनता संभल के चलेगी जीत जाएगी। उसके बाद जो हमारी बिरादरी के, हमारे खानदान मान लो, हमारे परिवार के मान लो, जो नंदकिशोर गुर्जर लोनी से चले गए है, तो कहीं ना कहीं उनके वंशज वे भी उनके सहपाठी रहे होंगे, उनके मित्र रहे होंगे, जो उन्होंने आगे यहाँ उनके खिलाफ करा। भैया हमारा पूरा समाज चैलेंज करते हैं, अगर हम लोनी के वे विधायक जो आकर हमारे मोहल्ले में घुस जा तो हमारा चैलेंज है, हम गाँव में रहना छोड़ देंगे। नंदकिशोर गुर्जर होगा वहां, होगा वो लोनी में, यहाँ तो नंदू है हमारे लिए वो, और लठ इतने लगेगा उसमें करपट शुद्धि को सुझा देगा उसकी, ये हकीकत है। और हमारा पूरा समाज ही मदन भैया के साथ है, तन मन धन से। और चैलेंज है मदन लोनी वाले को, मदन भैया के अलावा चैलेंज है नंदू को। नंदकिशोर तो होगा वहां, यहाँ तो नंदू है वो। आ तो जाओ मोहल्ले में, गांव में, वो खतौली से बयानबाजी कर देकर भाग जाओ आप। अब गांव मैदान में जो उसके चाचा था वो आए, उनसे सैकड़ों की तादाद में आए, इसकी काले चिट्ठे बताने इनने वहां सब जगह रिश्वतखोरी, मतलब काट का धंधा इसका, छप्पे लगवाने इसके, जेल में करवाना इसका, रिश्वतखोरी दलाली सारे कर रहा है जी वहां काम। ये क्या नहीं कर रहा? अब यहाँ का ऐसा बना जा तू बगला हो, आ तो जाओ हल लो। अगर करबटा सोची जब बताओगे हम इसे, और ऐसा नहीं भूल गया सारे मदन मदन बचेगा जो सारे, जिसके ऊपर जेल तक काट ली। अरे आओ तो सही खुले मैदान में, वो 5 मिनट के लिए हो बोलती बंद कर देगा उसकी, भले वो मदन हो, वो नंदू लो, आओ तो सही मदन के सामने नंदू का नंदू ही रहेगा वो, जो है ना तो साजन चले ससुराल में, नंदू सबका बंधु वही रहेगा, नीचा नाड़ा कर देगा उसका। आ तो जाओगे वो। क्या नाम है दोस्त आपका? सतेंद्र कुमार। सतेंद्र कुमार, हाँ जी। सतेंद्र, क्या होने जा रहा है चुनाव में, किस तरफ? भैया जी जीतेंगे, मदन भैया जी। वजह वजह है जी, घर पे हमारे यहाँ मीटर लगे हुए थे और जी एक तार जो मतलब पहुंचा नहीं वो खंबे तक, उन्होंने जो ही जोड़ लगा दिया उसमें। तो पीछे चेक इन वाला है, इनके जो कट क्यों है, आप वीडियो बना के ले गए। मैंने इसे विक्रम पे फोन करा, मगर जी ऐसा ऐसा बात है, वो कट पकड़ेगा। मगर मेरे बस की ना कुछ भी, मगर जी तुम तो विधायक हो, ये देख लो कट ही तो था, इसमें कट गिर थोड़ी रहा था। मगर ना मेरे बस की नहीं है, अपना कर लो, तो पैसे वैसे दे दो जाके वहाँ उसे जय को। मगर जी तो 35,000 मांग रहे, अरे उनको 25 में देख लो, 26,000 रुपये दिए जब जाके पीछा छूटा, तो उसे अमाउंट नहीं देने की बिल्कुल भी जी। आपके भैया जी को ही देंगे, मदन भैया को। क्या नाम है दोस्त? सारी जान मुझ में लगा रखी है ना। चलो तो क्या करने वाले हो अनुज इस चुनाव में? कुछ ना जी, बस मदन भैया के साथ लग रहे अपना कैडा पट के। ये जो आ रहे बाहर से विधायक, हम कुछ प्रोग्राम करने लगे ना, इनके घर जाके हम बिल्कुल इज्जत से इन्हें निमंत्रण देखाओगे कि आ जाइए, इसमें इनका भी स्वभाव है इसमें। यहाँ गलत नहीं, गलत आप अपनी बात रखो, सही शब्दों में रखो, गलत नहीं। यहाँ आ रहे घूमने, गांव में वोट मांगने, हम तो जब मन जब किसी के दुख सुख में आ जाए वहां से लोनी से इस सीट के पीछे पड़ रहे खतरली के गई हाथ से सारे। वीरेंद्र सिंह है, वो आ रहा, सोमिंदर तोमर, विजय दामा तक आ लिए वहां से, नंद किशोर आ रहा, बे इस सीट के चक्कर मारे सब। हम तो जब मन जब हमारे किसी दुख सुख में आवे जब वोट मिल जाती, पहले जान रहे नहीं, हम कैसे जान रहे ना, वहां के हो गए वे जानते हो गए। यहाँ इनको हम सारे गाँव में प्रोग्राम कर रहे, क्यों करवा ले, हम कौन हो गई था, हम कैसे जान रहे थे। मदन भैया आए थे हमारे, मदन भैया हमारे पूरे युवा साथी थे, उनके साथ यही प्रोग्राम हुआ था। मदन भैया का जोरों शोरों से बिल्कुल तगड़ा सपोर्ट है पूरे गांव का। बस किन मुद्दों के आधार पर वोट देने जा रहे हो दोस्त इस बार? क्या नाम है आपका? शेखर गुज्जर। हाँ जी, किन मुद्दों के आधार पर वोट दे रहे हो? जी मुद्दा विकास का ही है जी। युवाओं को देख लो जी, कितना रोजगार दे दिया। आर्मी को तो 4 साल कर दिया, उसकी मतलब 4 साल करेगा कोई, उसके बाद कोई फंड नहीं, बोनस नहीं, सब खत्म कर दिया। और इनका विधायकों का भी तो करते जी कुछ,
या ये विधायक मतलब इनको सब कुछ मिलता ही रहा होगा, उनके बारे में भी कुछ स्कीम काटते। हम मानते कि हाँ आपने ऐसा करा, एक भी रोजगार बता दो जो दिया है, और बेरोजगारी बढ़ा दी नो, इसको भी 4 साल के करेंगे, इसको भी 4 साल करेंगे। विधायकों के बारे में भी तो सोच लो, जब ये हमारा आए हैं नु जी, उनकी बस फंड बोनस सब मिलना मिलना, बस युवाओं का कटना। अजी युवाओं का कितना काट लो, वोट तो अभी तो यो सीट जाओगी, और आने वाले चुनाव में तुम खुद देख लियो, बीजेपी को ढूंढते पाओगे, जैसे पहले गायब हुई थी ना ऐसी हो जाओगी जी। मुद्दा तो बहुत है। एक और युवा हमारे साथ में, क्या नाम है भाई? सगुन गुज्जर। शगुन। हाँ जी। तो शगुन, कंधे पे बैग है, आगे कितनी संभावना है आपको अपनी? भावना जी, साइकिल से स्कूल जाते हैं जी, सड़क सारी फुट्टी पड़ी है जी, वे नहीं बन रही जी, और कुछ काम नहीं करवा रहे जी। वोट है आपकी? हाँ जी वोट है। किधर जाएगी इसमें? मदन भैया के दौड़ जाओगी जी। है जी। क्यों? जब ये कुछ काम नहीं करवाते जी, सड़क सारी फुट्टी पड़ी, साइकिल चलाने में दिक्कत हो गया जी, बहुत धूल बहुत उड़ा है जी। अभी अग्निपथ स्कीम लॉन्च की मोदी सरकार ने, तो आपकी क्या सोच है इस स्कीम के बारे में? इस कौन सी स्कीम जी? अग्निपथ। जी 4 साल की कर दीजिए भी। 4 साल की मैं क्या कर ले जी? 4 साल फिर ब्याह भी नहीं होने का, इतने में अपने घरों बैठ जाओगे जी, फिर दोबारा क्या करे जी, बताओ। तो दिक्कत जिंदगी की है, ब्याह की है? जी दोनों ही काम है जी, ब्याह भी होना जरूरी जी, बालक ने तो। हाँ जी। चाचा, एक बार फिर से मैं आप पा रहा हूँ, आपने कहा कि हम बीजेपी को वोट देते आए हमेशा, इस बार मन बदल रहा है। आपके साथ में यहाँ बहुत लोग बैठे, अंकित ने भी बहुत मुद्दे गिना दिए, एक गाड़ी मुद्दे गिना दिए अंकित ने, ठीक है। इन मुद्दों में जान है या बस खालिस मदन भैया आ रहे इस वजह से आप वोट कर रहे हैं आरएलडी? सारे मुद्दों में जान है जी, सारे मुद्दों में जान है जी, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई से में जान नहीं है, सारों में जान है जी। अब एक लगा लो जी, हमारे सरसों के खेत हैं जी, जितने भी सारे के सारे जो है पशुओं ने खा लिए जी। और जब चुनाव था जी पिछली बार, तो जो है खुद मोदी जी ने वो कहा था कि 10 तारीख के बाद कोई भी आवारा पशु नहीं मिलेगा। आज जो है जी आवारा पशुओं ने फसल बर्बाद कर दी जी, हमने कर्जा ले रखा है, यो बताओ जी उसे कहाँ से देंगे? उसे यो तार लगाने पे जो है जी हमारे खिलाफ रिपोर्ट है जी, तो हम तो बर्बाद हैं जी। तो इसका तो जो है जी कुछ ना कुछ तो हमें समाधान निकालना ही पड़ेगा जी। जो है नेताओं को बदल के जब भी तो जो है जी हम कुछ कर सकें जी, अपनी जान बचानी है तो जी। हाँ, नहीं हमारे तो जो है जी सारी फसल वसल सब बर्बाद है जी। तो मदन भैया को वोट आप सिर्फ जाति के आधार पर दे रहे हो या इन मुद्दों के आधार पर? जी हम तो मुद्दों के आधार पर दे रहे हैं जी, जाति के आधार पर नहीं दे रहे जी। जाति के आधार पर तो हमने आज तक वोट दी ही नहीं जी। हाँ जी, जाति के आधार पर नहीं, हमने विक्रम सैनी को नहीं वोट दी जी, 2 बार उसे ही दी जी, लेकिन इस बार नहीं दे पा रहे जी हम। इस बार तो जो है जी हम जो है जी लोकदल को ही सीट वो देंगे जी वोट, और सीट भी निकलेगी जी, उनकी निकली पड़ी है जी, 30-32 हजार से जीत रहा है जी। अभी डिक्लेयर कर रहे हो? हाँ जी बिल्कुल पक्का डिक्लेयर जीत रहा है जी। 16-17 हजार वोटों का अंतर भी था पिछले चुनाव में, कैसे पूरा हो? जी वो तो जो है अब की बार जो है जी मुस्लिम मतदाता सारे हो गए जी, और जी हरिजन समाज सारा साथ है जी, त्यागी समाज हमारे साथ है जी, पाल समाज हमारे साथ है जी, और गुज्जर समाज तो है जी, और जी जाट समाज भी जो है जी हमारे साथ है जी। आपका क्या नाम? रणवीर सिंह, पूर्व प्रधान। हमारा जो क्षेत्र है, ये जो खतौली विधानसभा का क्षेत्र है, ये गन्ना जो है गन्ने के विकास उससे जुड़ा हुआ है। तो इसमें जो है एक तो सरकार ने अभी तक गन्ने का कोई रेट डिक्लेयर नहीं करा है और ना ही भुगतान कर पा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा परेशानी किसान के यहाँ है, और किसान पैसे की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। और हमारा जो मेन मुद्दा है वो इसकी विक्रम सैनी की जो मतलब लोगों के प्रति व्यवहार सबसे बेकार है, ये व्यवहार सही नहीं है इसका। तो इसलिए जो है अब की बार जो है वोट मदन भैया को जाएगी। नाम है डॉक्टर भानु प्रताप, पशुओं का जी इलाज, तो पशुओं का। चुनाव में किसका इलाज करोगे? चुनाव में हम जो है अपने मदन भैया के है, बिरादरी से वो भी है, लेकिन हम उसकी सपोर्ट नहीं करते। जितना अच्छा हमारा नेता मदन भैया है, इतना अच्छा कोई मिलने का नहीं। और हालांकि बीजेपी ने आज तक जितना भी करा ना, किसान के तो पीछे ही पड़ी। और आप तो पत्रकार बंधु हो, आप बताओ क्या चुनाव को किस साइड जाना मेरे भाई? चुनाव किस साइड जा रहा है? अंकित ने एक सवाल मुझ पे छोड़ दिया, तो वो तो 5 तारीख को वोटर तय करेंगे। फिलहाल यहाँ
गुर्जर समाज के युवा भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, सबका कहना है कि जातिगत आधार पे तो मदन भैया को वोट जा ही रही है, लेकिन खेती किसानी से जुड़े भी मुद्दे भी इस चुनाव में अपना असर छोड़ रहे हैं। विक्रम सिंह सैनी का व्यवहार और उनकी लोगों के बीच में गैर मौजूदगी भी इस चुनाव में बड़ा मुद्दा बन रही है। मतदाता क्या अपना फैसला देंगे वो तो 8 तारीख को सामने आएगा, लेकिन फिलहाल यहाँ के युवाओं ने अपनी राय रखी, वो आप सबके सामने।